दोस्तों, आज की सभी बड़ी खबरें और मुख्य समाचार जो सामने निकल के आ रहे हैं आपके लिए लेकर आए हैं। इसी वीडियो में जानेंगे तमाम बेहद बड़ी खबरें। वहीं दोस्तों, अगर आप लोग भी केंद्र की मोदी सरकार को एक किसान विरोधी सरकार मानते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन जरूर दर्ज करवाइए। तो चलिए दोस्तों, पहली बड़ी खबर आपको बताते चले। बीजेपी को लग सकता है बड़ा झटका, खतरे में हरियाणा की खट्टर सरकार। जेजेपी ने कहा एमएसपी पर दुष्यंत चौटाला दे सकते हैं इस्तीफा। जी हाँ दोस्तों, बेहद बड़ी खबर आपको बताते चले। हरियाणा में बीजेपी सरकार की सहयोगी जन नायक जनता पार्टी यानी कि जेजेपी ने किसान आंदोलन पर एक बड़ा बयान दिया है। पार्टी ने कहा है कि हरियाणा सरकार में दुष्यंत चौटाला के उप मुख्यमंत्री रहते हुए फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी पर किसी भी तरह की आंच नहीं आने दी जाएगी। वहीं जेजेपी ने कहा है कि अगर किसानों को एमएसपी को लेकर कोई नुकसान हुआ तो फिर दुष्यंत चौटाला अपने पद से इस्तीफा दे देंगे। जेजेपी ने केंद्र सरकार से आंदोलनरत किसानों की एमएसपी आदि से जुड़ी मांगों का जल्द से जल्द निस्तारण करने की मांग भी की है। वहीं आपको बताते चले, जन नायक जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रतीक सोम ने कहा कि जेजेपी किसानों से कहना चाहती है कि उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के राजधानी चंडीगढ़ में रहते हुए एमएसपी पर किसी तरह की आंच नहीं आने दी जाएगी। बावजूद इसके अगर किसानों को एमएसपी को लेकर किसी तरह का नुकसान होता है तो फिर पहला इस्तीफा दुष्यंत चौटाला का होगा। दरअसल हरियाणा में मनोहर लाल खट्टर सरकार को सहयोग देने वाली जेजेपी का आधार वोट जाट और किसान ही माने जाते हैं। यह बड़ी खबर दोस्तों निकल के आई है सामने हरियाणा से, जहां पर एक बार किसान आंदोलन को लेकर खतरे में पड़ गई है हरियाणा की खट्टर सरकार। इसी के साथ अगली बड़ी खबर जान लेते हैं। राहुल गांधी का मोदी सरकार पर कटाक्ष, कहा ये झूठ और सूट बूट की सरकार। आपको दोस्तों बताते चले, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने 3 केंद्रीय कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के प्रदर्शन की पृष्ठभूमि में केंद्र सरकार पर निशाना साधा और आरोप लगाया कि यह झूठ और सूट बूट की सरकार है। उन्होंने किसानों के प्रदर्शन से जुड़ा एक वीडियो भी साझा करते हुए ट्वीट किया। कहा गया था कि किसानों की आय दोगुनी होगी लेकिन मित्रों की आय चौगुनी और किसानों की आय आधी तक हो गई है। कांग्रेस नेता ने आरोप लगाया कि यह झूठ की, लूट की और सूट बूट की सरकार है। अगर दोस्तों आप लोग भी राहुल गांधी की इन बातों से सहमत हैं तो अभी वीडियो को लाइक कीजिए और वहीं चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। इसी के साथ अगली बड़ी खबर आपको बताते चलें। पंगा लेकर बुरा फंसी बड़बोली अभिनेत्री कंगना रनौत, अब महिला कमीशन ने लिया कड़ा एक्शन। आपको दोस्तों बताते चलें खबर क्या कुछ है। बड़बोली कंगना रनौत की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। उसके द्वारा 100 रुपए वाले दिए बयान का मुद्दा लगातार भड़कता ही जा रहा है। इसी मामले को गंभीरता से लेते हुए महिला कमीशन पंजाब की तरफ से कंगना रनौत को एक नोटिस जारी किया गया है। गौरतलब है कि कंगना रनौत का पंजाब भर में भारी विरोध हो रहा है। किसान धरने में शामिल एक बुजुर्ग महिला के बारे में टिप्पणी करने पर बड़बोली कंगना की जमकर आलोचना की जा रही है। वहीं जहां आम लोगों की तरफ से उसे हिदायतें भी दी जा रही हैं, वहीं पंजाबी कलाकार भी कंगना पर अपना गुस्सा निकाल रहे हैं। आपको दोस्तों बताते चलें, वहीं कंगना के ट्वीट का जवाब देते हुए 85 वर्षीय बुजुर्ग महिला ने उस पर रोष जताया है। बुजुर्ग महिला महेंद्र कौर ने कहा कि उसके पास 13 एकड़ जमीन है और 10 मजदूर उसके खेतों में काम करते हैं। वह किसान भाइयों के हकों के लिए पिछले लंबे समय से संघर्ष कर रही हैं और आगे भी इसी तरह करती रहेंगी। 100 रुपए वाली बात लिखकर कंगना रनौत ने किसानों का अपमान किया है, जिसकी सजा उसे मिलनी चाहिए। वहीं बुजुर्ग महिला महेंद्र कौर ने कहा कि कंगना चाहे तो वह उसे मजदूरी पर भी रख सकती हैं। ये बड़ी खबर दोस्तों निकल के आई है। बड़बोली कंगना की लगातार मुश्किलें बढ़ती ही जा रही हैं। इसी के साथ अगली खबर जान लेते हैं। सुरजेवाला का मोदी सरकार पर हमला, बोले राजनीतिक तौर से बेईमान, किसान की पीठ में छुरा घोंप रही। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस ने सरकार पर किसानों को गुमराह करने का आरोप लगाते हुए कहा कि एक और किसानों की मांग पर समिति के गठन की बात की जा रही है तो दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी किसान विरोधी तीनों कानूनों को सही बता रहे हैं। आगे आपको दोस्तों बताते चलें, कांग्रेस संचार विभाग के प्रमुख रणदीप सिंह सुरजेवाला ने सरकार को राजनीतिक तौर पर बेईमान बताते हुए कहा कि वह किसान की पीठ में छुरा घोंप रही है। ऐसा लगता है कि देश में भाजपा सरकार नहीं कंपनी राज है और संघर्ष ही इस सरकार का एकमात्र इलाज है। उन्होंने कहा कि सरकार को राजनीतिक लॉलीपॉप तथा झुंझुना पकड़ाने के बजाय तीनों खेती विरोधी कानूनों को खत्म करना चाहिए। सुरजेवाला ने कहा कि पिछले एक हफ्ते से देश का किसान करो या मरो आंदोलन की राह पर है। किसान मजदूर की आत्मा करा रही है, देश की मिट्टी खेत खलियान के लिए न्याय मांग रही है
अन्नदाता अपना अधिकार मांग रहा है और मोदी सरकार उन्हें घाव देने में जुटी है। वहीं कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा कि कांग्रेस तथा विपक्षी दलों ने संसद में इन तीनों कानूनों का विरोध करते हुए इन्हें संसद की विशेष समिति को भेजने की मांग की थी, तो मोदी सरकार ने उसे क्यों नहीं माना? उस समय विरोध करने वाले सांसदों को संसद से निलंबित क्यों किया गया था? ये बड़ी खबर दोस्तों सामने निकल के आई है। वहीं अगली खबर जान लेते हैं। आंदोलनकारी किसानों के समर्थन में उतरे हाई कोर्ट के 3 पूर्व जज कृषि कानूनों पर कह दी बड़ी बात। किसानों के समर्थन और कृषि कानून के विरोध में पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के 3 पूर्व जज भी आ गया हैं। आपको बताते चले, पूर्व जज MS गिल, नवाब सिंह व रणजीत सिंह ने कहा कि हाल ही में लागू कृषि कानूनों के खिलाफ देश का संपूर्ण कृषक समुदाय अत्यधिक दुखी है। कानून बनने के बाद काफी समय से किसान शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। तीनों पूर्व जजों ने कहा कि कानून बनाने से पहले संसद सत्र के दौरान विस्तार से विचार करने के लिए इंतजार किया जा सकता था। बिलों को ध्वनिमत से बहुत ही संदिग्ध तरीके से राज्यसभा में पारित किया गया। सरकार को इन कानूनों को लागू करने से पहले किसानों की चिंता को ध्यान में रखना चाहिए था। यदि ऐसा किया होता तो वर्तमान स्थिति से बचा जा सकता था। तो देख सकते हैं, आंदोलनकारी किसानों के समर्थन में उतरे हैं पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के 3 पूर्व जज और कह दी ये बड़ी बात। इसी के साथ दोस्तों अगली खबर में जान लेते हैं। किसान नेता बोले सरकार ने की बांटने की कोशिश, देशव्यापी होगा आंदोलन। आपको दोस्तों बताते चलें, किसान नेताओं ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि सरकार की जो साजिश थी ये सिर्फ पंजाब के लोगों का ही प्रदर्शन है। इसे हमने विफल किया। हमने इस देश के आंदोलन के रूप में सरकार के सामने रखा। आपको बताते चलें, किसान नेताओं ने कहा कि सरकार ने जहां पहले उन्हें बांटने की कोशिश की, वहीं अब इस मुद्दे को टालने की भी कोशिश कर रही है। बैठक के बाद सरकार की कोशिश थी कि संगठनों को आपस में ही डिवाइड कर दिया जाए और इस साजिश को किसानों ने नाकाम कर दिया। किसान नेताओं ने कहा कि वो सरकार को साफ कर चुके हैं कि कोई भी छोटी मोटी कमेटी नहीं बनाई जाएगी। किसानों ने कहा कि इसके बाद भी अगर सरकार ये बात नहीं मानती है तो हमारा आंदोलन ऐसे ही जारी रहेगा। किसान नेताओं ने कहा कि सरकार तुरंत स्पेशल पार्लियामेंट सेशन बुलाए और इन तीनों कानूनों को खत्म करे। वहीं संयुक्त किसान मोर्चा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि किसी भी हाल में कृषि कानून रद्द होने चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो आंदोलन और भी तेज होगा और दिल्ली के बचे बाकी बॉर्डर्स भी सील कर दिए जाएंगे। ये बड़ी खबर दोस्तों सामने निकल के आई है। इसी के साथ एक और बड़ी खबर आप सभी को बताते चलें। किसानों ने विशेष संसद का सत्र बुलाकर कृषि कानूनों को निरस्त करने की उठाई है मांग। आपको दोस्तों खबर बताते चलें, नए कृषि कानूनों को लेकर जारी गतिरोध को दूर करने के लिए आज केंद्र सरकार के साथ होने वाली चौथे दौर की वार्ता से पहले सिंधु बॉर्डर पर किसान संगठनों ने एक बड़ी बैठक की थी। इस बैठक में सभी किसान संगठनों के पदाधिकारी सरकार के समक्ष उठाए जाने वाले अपने अपने पॉइंट भी साझा कर रहे थे। वहीं बैठक में क्रांतिकारी किसान यूनियन के अध्यक्ष ने कहा कि हम मांग करते हैं कि केंद्र सरकार को कृषि कानूनों को निरस्त करने के लिए एक विशेष संसद का सत्र बुलाना चाहिए। वहीं उधर कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा कि पिछली बार जब किसान संगठनों को बातचीत के लिए बुलाया गया था तो हम सबको उम्मीद थी कि मोदी सरकार किसानों की पुकार सुनेगी और 3 कृषि विरोधी कानूनों को खत्म करने की घोषणा करेगी, लेकिन कृषि मंत्री ने विशेष कमेटी का जुमला पेश कर किसानों की आंखों में धूल झोंकने का काम किया है। वहीं दोस्तों एक और बड़ी खबर में आप सभी को बताते चलें, महाराष्ट्र के गृह मंत्री बोले फिल्म इंडस्ट्री कहीं नहीं जा सकती, योगी चाहे कितनी भी कोशिश कर लें। यूपी में फिल्म सिटी का निर्माण पर महाराष्ट्र में जमकर राजनीति हो रही है। शिवसेना एनसीपी और बीजेपी के बीच जमकर जुबानी तीर चल रहे हैं। अब महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने कहा कि मुंबई की फिल्म इंडस्ट्री कहीं और नहीं जा सकती। आगे आपको दोस्तों बताते चलें, इसके साथ ही उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री चाहे जितनी कोशिश कर लें लेकिन वह इसमें कामयाब नहीं होंगे। अनिल देशमुख का यह बयान यूपी में फिल्म सिटी को लेकर योगी आदित्यनाथ के 2 दिन के मुंबई दौरे के बीच आया है। वहीं गृह मंत्री ने कहा कि हमारी कानून व्यवस्था बेहतर है, मुझे भरोसा है कि फिल्म इंडस्ट्री कहीं बाहर नहीं जाएगी। अनिल देशमुख से पहले शिवसेना ने भी योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधा था। शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा था कि फिल्म सिटी को मुंबई से शिफ्ट करना आसान नहीं है। संजय राउत ने कहा फिल्म सिटी में कोई यहां से ले जाने की बात अगर करता है तो ये मजाक ही है। योगी आदित्यनाथ चाहे जितनी भी कोशिश कर लें वह इसमें सफल होने वाले नहीं हैं। कृषि बिलों पर किसानों की केंद्र सरकार को धमकी, बात नहीं मानी तो 5 दिसंबर को देश भर में होगा प्रदर्शन। आपको दोस्तों बताते चले,
कृषि बिलों के खिलाफ किसानों का प्रदर्शन लगातार 7वें दिन भी जारी रहा। इसी बीच किसानों ने बुधवार शाम को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार से इन बिलों को वापस लेने के लिए संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग भी की थी। वहीं आपको दोस्तों बताते चलें, उन्होंने कहा कि प्रदर्शनकारी किसान तीनों कृषि कानूनों को वापस लिए जाने तक आंदोलन जारी रखेंगे। मांग नहीं मानने पर 5 दिसंबर को केंद्र और कॉर्पोरेट घराने के खिलाफ पूरे देश में प्रदर्शन किए जाएंगे। वहीं कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली कूच पर निकले किसान 7वें दिन उग्र हो गए। दिल्ली यूपी बॉर्डर पर उन्होंने बैरिकेड्स गिरा दिए। वे दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने पर अड़े हुए हैं। दोस्तों, यहाँ पर आज की तमाम बेहद बड़ी खबरें और मुख्य समाचार ब्रेकिंग अपडेट्स आप लोगों ने जानी है HRI न्यूज़ पर। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने सभी दोस्तों में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।